वेलकम टू एडवांस करंट अफेयर्स। आज है 4 मई 2023, इसलिए 4 मई से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 3 मई को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा करी। इसका मकसद प्रेस की स्वतंत्रता पर दबाव से बचाव करना और इसकी आज़ादी सुनिश्चित करना है। अब यह कब मनाया गया है? मई में। इसलिए मई में जितने इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए एक बार हम उनको देखते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, महाराष्ट्र स्थापना दिवस और गुजरात स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो अभी इतने इंपॉर्टेंट डेज मई से मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो किसको सौंपा है? मालदीव को। मालदीव को भारत ने एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीतने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? तो यह बनी है वंतिका अग्रवाल। यह आप देख सकते हैं, यह है वंतिका अग्रवाल। अभी यह इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीतने वाली 11वीं महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेल में बंद कितनी ईरानी महिला पत्रकारों ने शीर्ष संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो कितनी महिलाओं ने जीता है? 3 महिलाओं ने। आप ही देख सकते हैं, ये इनकी फोटो है। अब इन्हें मिला क्यों है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार रात घोषणा करी कि प्रेस स्वतंत्रता के लिए उसका प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार विजेताओं में नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी शामिल हैं। आप यहाँ पर तीनों फोटो देख सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा आपको और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। उत्सा पटनायक को मेलकम आदिशेषिय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। इतने पुरस्कार और अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? किसने संभाला है? साजू बालकृष्णन। ये है साजू बालकृष्णन। अभी इन्होंने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर मार्शल चौधरी ने किस देश को AN-32 प्रोपेलर भेंट किए ताकि उसकी वायुसेना उच्च स्तर पर अपने विमान को अभियान के लिए तैयार रख सके? तो किसे दिया गया है? श्रीलंकाई वायुसेना को। अब बात करें अगर प्रोपेलर होता क्या है, तो देखिए, प्रोपेलर या नोदक जो होता है, ऐसे यंत्र या मशीन को कहते हैं जो किसी वाहन पर लगा हो और उसे आगे धकेलने का काम करे। आप ये देख सकते हैं, ये जो आगे दोनों पे लगे हैं इसे ही हम प्रोपेलर कहते हैं। नोदकों के घूर्णन रोटेशन के द्वारा वायु या जल को पीछे फेंकने में मदद मिलती है, जिससे यान पर आगे की ओर बल लगता है। समुद्री जहाज़ों और वायुयानों पर लगे पंखे नुमा नोदक जल या हवा को पीछे फेंककर यान को आगे की तरफ धकेलते हैं। तो अभी ये प्रोपेलर जो है, तो ये श्रीलंका को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों, यह एक इतिहासकार थे, रणजीत गुहा। अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने किसे भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है? तो यह किया है आतिया शेट्टी। आप ये देख सकते हैं, ये सुनील शेट्टी की बेटी हैं, ये आतिया शेट्टी हैं। अभी इनको कोरियन कंपनी ने, क्या नाम है, लेनीज, इसने भी भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन कर दिया है। अब ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो इसके अलावा आपको और ब्रांड एम्बेसडर याद रखने हैं, जैसे केबीएम मसाला ने परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। पेप्सिको ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इतने ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो यह कहाँ गए हैं? श्रीलंका में गए हैं। आप ये देख सकते हैं, यह है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो यह जीता है मारिया स्टेपानोवा। यह है मारिया स्टेपानोवा। अभी इन्होंने लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीत लिया है। अब बात करेंगे मारिया की, तो देखिए, मारिया स्टेपानोवा रूस की प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। वह 2004 एथेंस ओलंपिक और 2008 बीजिंग ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली रशियन टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। अब आपको और भी बुक्स याद रखनी है, जैसे स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है।
अ रिसर्चेड नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक आशीष कुंद्रा ने लिखी है। बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो का विमोचन किया गया। द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक वी पट्टाभिराम ने लिखी है। नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। पीयूष बाबेल ने गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक लिखी। इतनी पुस्तकें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है दुबई में। क्या? इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर। अब दुबई कहाँ है? यूएई में। इसलिए यूएई से आपको और भी चीज़ याद रखनी है। जैसे सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। यूएई के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई शीर्ष पर रहा है। यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में करी है। 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ यूएई में हुआ है। इतनी चीज़ आपको यूएई से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन सी बनी है? तो यह बनी है भारत। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत अभी नंबर 1 की टीम बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद एमबी से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? डॉक्टर एमएन नंद कुमार। यह है डॉक्टर एमएन नंद कुमार। अभी इन्हें किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद एमबी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन कितने करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है? तो यह जो है 5.2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है अटल पेंशन योजना के तहत। अब बात करें अटल पेंशन योजना होती क्या है? तो देखिए, एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नहीं कर रहे होते हैं तब। अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कैबिनेट के द्वारा 2023 से 2033 तक भारतीय हॉकी टीमों के प्रयोजन समझौते के विस्तार को मंजूरी दी है? तो किस कैबिनेट ने दी है? उड़ीसा कैबिनेट ने अभी हाल ही में 2023 से 2033 तक भारतीय हॉकी टीमों के प्रयोजन समझौते के विस्तार को मंजूरी दे दी गई। अभी उड़ीसा में हुआ है। तो उड़ीसा से आपको और भी चीज़ याद रखनी है। जैसे उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। इतनी चीज़ आपको उड़ीसा से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन का ताज पहनाया गया? तो यह पहनाया गया है बेल्जियम के लूका ब्रेसेल। आप ये देख सकते हैं, ये है लूका ब्रेसेल, ये बेल्जियम के हैं। अभी हाल ही में इन्हें स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन का ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर गोवा के एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 एडीसी का पहला सफल परीक्षण किया है? तो किसके साथ मिलकर किया है? डीआरडीओ के साथ। देखिए, एडीसी 150 स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया 150 किलो पेलोड क्षमता वाला एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। आपने अगर वायुयान देखा होगा तो वहाँ पर नीचे की तरफ यह एडीसी 150 लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2022 में अपने देश के छात्रों को अमेरिका भेजने के मामले में चीन से आगे निकल गया है? तो यह कौन सा देश निकला है? भारत निकला। यानी कि जो स्टूडेंट्स जिस देश से पढ़ाई करने जाते हैं, तो अभी तक अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट चीन से जाते थे, लेकिन वर्ष 2022 में भारत से गए हैं। अब यह भारत ने उपलब्धि हासिल करी है। तो देखिए, डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकन एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभ्यास लॉ पेरोस के 3रे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भारत बना है। इतनी चीज़ आपको भारत से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा बढ़ाकर जून 2023 से कितनी कर दी है? तो यह कर दी है जून 2024। ये 23 हो गया, यहाँ पर आप 24 कर लेना। इसकी समय सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है। किसने? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज जो मिशन था कि स्मार्ट सिटीज जितने शहर बनाए जाने वाले हैं, जून 2023 था, जिसको बढ़ाकर जून 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पाइन लैब्स ने किस बैंक के साथ अपने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर डिजिटल रुपए स्वीकार करने के लिए भागीदारी करी है? तो किस बैंक के साथ करी है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। देखिए पीओएस पॉइंट ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड को उस मशीन पर स्वाइप किया जाता है, उसी को पीओएस या पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। देखिए पाइन लैब्स एक मर्चेंट प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसने डेवलपर्स के लिए अपने एंड्रॉयड आधारित इन स्टोर पेमेंट प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई शुरू करने की घोषणा करी है। व्यापारियों, छोटे और मध्यम व्यवसायों के समाधान और उपयोग के लिए डेवलपर्स एपीआई का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुंबई स्थित एनबीएफसी ट्रिलियन लोन्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करी है? तो किसने करी है? भारत पे ने अभी मुंबई स्थित एनबीएफसी ट्रिलियन लोन्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। देखिए भारत पे ने कहा कि ट्रिलियन लोन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगी जिसके पास बोर्ड की देखरेख में अपनी अलग टीम होगी। यह अन्य फिनटेक फर्मों और कंपनियों के साथ साझेदारी के मौके भी तलाशेगी जिससे यह विभिन्न वर्गों वाले कारोबारियों और ग्राहकों तक अपने क्रेडिट ऑफर के साथ पहुंच सके। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए चेहरा प्रमाणीकरण शुरू किया है? किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक में चेहरा प्रमाणीकरण यानी कि फेस डिटेक्ट करके अब पेमेंट लिया जाएगा। देखिए फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले एयरटेल पेमेंट्स बैंक के आउटलेट में जाकर बैंक रिप्रेजेंटेटिव को अपनी डिटेल देनी होगी। इसके बाद ग्राहकों को फेस ऑप्शन चुनना होगा। अब रिप्रेजेंटेटिव जो है आरडी ऐप में फ़ोटो क्लिक करके एम पिन एंटर करेगा। एम पिन आपने देखा होगा 4 अक्षर का होता है, आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं, उसे एम पिन कहते हैं। इस प्रोसेस के बाद ग्राहक सेवा का उपयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक सूडान से 3200 भारतीयों को निकालने के बाद किस दूतावास को अस्थायी रूप से पोर्ट सूडान में स्थानांतरित कर दिया गया? किस दूतावास को? भारतीय दूतावास को। यह भी सूडान में था, अब इसे पोर्ट सूडान में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कितने दिन का काउंटडाउन जयपुर में योग महोत्सव के साथ शुरू हुआ है? तो कितने दिन का? 50 दिन का काउंटडाउन। अब देखिए जयपुर में शुरू हुआ है, तो जयपुर कहाँ है? राजस्थान में, इसलिए राजस्थान से आपको और चीज़ याद रखनी है। जैसे मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT अपने किस स्थापना दिवस पर हीरक जयंती मना रहा है? तो यह 60वें स्थापना दिवस पर अपनी हीरक जयंती मना रहा है। अब बात करें IIFT की, तो देखिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना 1963 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों को विदेशी व्यापार में पाठ्यक्रम प्रदान करना और देश के विदेश व्यापार प्रबंधन कौशल को पेशेवर बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने किसकी रिपोर्ट की आलोचना की और इसे तथ्यों की गलत प्रस्तुति बताया है? तो किसकी रिपोर्ट की? USCIRF की। देखिए हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग या USCIRF ने इस विधेयक के पारित होने पर चिंता व्यक्त करी है। USCIRF एक सलाहकार और परामर्शदात्री निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर अमेरिकी कांग्रेस और प्रशासन को सलाह देता है। अब यह कहाँ की संस्था है? अमेरिका की, इसलिए अमेरिका से आपको और चीज़ याद रखनी है। जैसे वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारतीय मूल की मनमीत कोलन अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। नीली बेंदापुड़ी को US इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फास्टैग प्रणाली के माध्यम से टोल संग्रह कितने करोड़ रुपए से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा है? तो कितने करोड़? 193 करोड़ से ऊपर का अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रुप पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम शुरू करी है? तो किसने करी है? LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्रुप पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम शुरू करी है। अब यह है क्या? देखिए पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम एक नियोक्ता द्वारा अपने सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके जीवन साथी और आश्रित बच्चों को प्रदान किए जाने वाले कुछ चिकित्सा लाभों को संदर्भित करता है। इस योजना के तहत नियोक्ता एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा
अपने स्वयं, पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के इलाज के लिए किए गए चिकित्सा खर्चों का भुगतान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस एयरलाइन ने दिवालियापन के लिए आवेदन कर अपनी सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी है? किसने करा है? गो फर्स्ट एयरलाइन ने। अभी इसने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है और अपने सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। देखिए, ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को मनाने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जनशक्ति नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें।